बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद यूनुस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्या सीखें। जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई लोअर थर्ड की वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको फिल्मोरा 9 वीडियो एडिटर में सोशल मीडिया के लिए लोअर थर्ड को कैसे डिज़ाइन करते हैं और कैसे उसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करते हैं, ये डिटेल से बताऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप टाइटल पे क्लिक करें। टाइटल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो दिख रहे हैं। यहाँ पे आप टाइटल पे दोबारा क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखें तो आपके सामने एक डिफ़ॉल्ट टाइटल का ऑप्शन है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टाइटल के ऑप्शन को जो है वो मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आप इसको टाइमलाइन के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करें। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर आप देखें यहाँ पे एडवांस एडिट का ऑप्शन हमें मिलता है। यहाँ एडवांस एडिट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करें। जैसे ही आप एडवांस एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आप देखें यहाँ पे हमें काफ़ी सारे जो है वो ऑप्शन मिल रहे हैं। इन ऑप्शन के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ, साथ साथ हम अपना लोअर थर्ड जो है उसको रीडिज़ाइन भी करते हैं। यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं कि हमने ये जो टेक्स्ट हमारे पास शो हो रहा है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर हमें टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप देखें तो ऐड शेप्स का ऑप्शन है और इमेज का ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे मैं इमेज लगाऊंगा तो उस ऑप्शन के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से सबसे पहले हम ये वाली शेप जो है ये ड्रा करते हैं। फ़िलहाल जो है मैंने टेक्स्ट को रिमूव कर दिया है, तो यहाँ पे मैं शेप जो है वो ड्रा करता हूँ और इस शेप को आप यहाँ से पकड़ के बिल्कुल सीधा करें एक कोने से। यहाँ से दोबारा मैं उसी ऐड शेप के ऊपर जाता हूँ और एक और शेप जो है वो मैं ड्रा करता हूँ और इसका टेक्स्ट भी मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको बिल्कुल उसी तरह जो है वो सीधा कर दिया है और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और यहाँ से भी मैं इसको थोड़ा सा जो है वो बड़ा कर देता हूँ और यहाँ से आप इसको थोड़ा सा जो है वो छोटा कर दें अपने हिसाब से। ये हमारी जो है वो एक जो है वो शेप तैयार हो चुकी है। यहाँ से मैं दोबारा ऐड शेप के ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर से मैं एक और शेप लेता हूँ। यहाँ से मैं टेक्स्ट मैंने इसका रिमूव किया और इस शेप को थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ पहली वाली शेप से थोड़ा सा आगे की जानिब। और यहाँ से मैंने इसको जो है वो बिल्कुल कोने पे लेके गया माउस पैड को। यहाँ पर आप माउस पैड को बिल्कुल कोने पे लेके जाएं तो आपके एंगल जो है वो कोने बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यहाँ से हमने 3 शेप्स जो हैं वो ड्रा कर ली हैं। यहाँ पे इन शेप्स का अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो हमें यहाँ से ऑप्शन मिलेंगे। सबसे नीचे वाली जो शेप है इसका कलर यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें ऑप्शन मिल रहा है ग्रेडियंट फिल का और कलर फिल का। यहाँ से मैं कलर फिल को चूज़ करता हूँ और यहाँ से मैं वाइट कर देता हूँ। और ये वाली जो शेप है हमने इसको लेके जाना है नीचे। नीचे लेके जाने के लिए आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है अरेंज का। आप अरेंज के ऊपर जाएँ और मूव टू बैक कर दें। ये वाली शेप हमारी जो है वो पीछे चली जाएगी। यहाँ पे मैंने इसका ये डिज़ाइन कर दिया। अब हमारा जो है वो रह जाता है टेक्स्ट। अब हमने इसके ऊपर टेक्स्ट लेके आना है और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें जो हाथ का बना हुआ निशान है इससे हम इसको थोड़ा सा राउंड करवाते हैं, जैसा कि मैंने अपनी डिज़ाइन की हुई लोअर थर्ड के अंदर किया हुआ था। इसको मैंने कोने से पकड़ के थोड़ा सा जो है वो गोल कर दिया है। यहाँ से अब हम टेक्स्ट को लेके आते हैं। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो हमारा टेक्स्ट जो है वो आ चुका है। यहाँ पे मैं जैसा कि मैंने लिखा हुआ था ऐड क्या सीखें, यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ से आप पॉइंट साइज़ इसका कम कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसका थोड़ा सा पॉइंट साइज़ जो है वो कम कर देता हूँ। यहाँ से भी आप एक कोने से पकड़ के करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको अरेंज किया। यहाँ से दोबारा आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें और दोबारा यहाँ पे मैंने जैसा कि लिखा हुआ था सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब, यहाँ से मैं इसका पॉइंट भी छोटा कर देता हूँ। पॉइंट को मैंने छोटा कर दिया है। यहाँ से आप देखें तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है, हम इनके टेक्स्ट का जो फासला है यहाँ से अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसका जो फासला है वो बढ़ा देता हूँ। टेक्स्ट के दरमियान में जो हमारी स्पेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो यहाँ से मैंने ये जो है टेक्स्ट भी अपना ऐड कर दिया है।
जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने लोअर थर्ड को दोबारा से रीडिज़ाइन कर दिया है। यहाँ पे हमारी दो चीज़ें रहती हैं। फ़र्स्ट तो यहाँ पे हमने आइकॉन लगाना है, उसके बाद हमने अपनी एनिमेशन को जो है इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना आइकॉन लेके आते हैं सोशल मीडिया का। हमने फेसबुक का, इंस्टा का, यूट्यूब का, या जो भी हम इसके ऊपर आइकॉन लगाना चाहते हैं या अपनी इमेज लगाना चाहते हैं वो हम यहाँ से लगा सकते हैं। अगर आपने इमेज लगानी है तो यहाँ से आप इंपोर्ट करें, मैं इमेज लगा के भी आपको दिखा दूँगा। सोशल मीडिया के लिए आपको आइकॉन मिल जाएंगे, नेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या यहाँ पे मैंने एक फ़ॉन्ट जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, मैं वो फ़ॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि उस फ़ॉन्ट को टाइप करता हूँ। यहाँ से मैंने फ़ॉन्ट जो है वो चेंज किया तो मेरा आइकॉन जो है वो लग चुका है। यहाँ से मैं शिफ्ट के साथ वाई प्रेस करता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें तो उसका आप पॉइंट बड़ा करते हैं तो आपका आइकॉन जो है वो बड़ा हो जाएगा। यहाँ से मैं इसका 90 जो है वो पॉइंट रख देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी लोअर थर्ड बिल्कुल कंप्लीट जो है वो डिज़ाइन हो चुकी है। यहाँ पे हमारा मेन काम रहता है एनिमेशन का। एनिमेशन हम अप्लाई करने लगे हैं। तो यहाँ पे आपने जिस लेयर के ऊपर एनिमेशन अप्लाई करनी है आप फर्स्ट उस लेयर को सिलेक्ट करें। जैसा कि मैंने सबसे नीचे वाला बॉक्स जो है उसके ऊपर पहले एनिमेशन अप्लाई करनी है तो मैं सबसे नीचे वाले बॉक्स को जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें काफ़ी सारी जो है वो एनिमेशन मिल रही हैं। यहाँ पे मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ लेफ़्ट। यहाँ पे मैंने लेफ़्ट के ऊपर डबल क्लिक किया, हमारी लोअर थर्ड के ऊपर एनिमेशन अप्लाई हो चुकी है। यहाँ से मैंने दोबारा इसके ऊपर डबल क्लिक किया और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा राउंड का है। जो राउंड का बॉक्स है, जैसा कि ये वाला बॉक्स है, इसके ऊपर हमने एनिमेशन जो है वो चेंज लगानी है। यहाँ से मैं ये वाली एनिमेशन जो है अप्लाई करता हूँ। इसके ऊपर भी मैंने डबल क्लिक किया, अपनी ये वाली एनिमेशन मैंने अप्लाई की और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो आइकॉन है इसके ऊपर भी हमने ये वाली एनिमेशन अप्लाई की ताकि हमारा ये वाला बॉक्स और जो हमारा आइकॉन है वो एक साथ जो है वो मूव हो। आप इस आइकॉन को या इस लेयर को एक साथ रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लेयर को ड्रैग एंड ड्रॉप करें, आपकी लेयर जो है वो नीचे आ जाएगी। अब हमारा रह जाता है टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए हमने वही लेफ़्ट वाली जो है वो टेक्स्ट के लिए हमने वही लेफ़्ट वाली जो है उसको ही अप्लाई करना है। इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया एनिमेशन के ऊपर और यहाँ से इसके ऊपर भी मैंने डबल क्लिक किया। हमारी एनिमेशन जो है वो इस तरह इसके ऊपर कंप्लीट अप्लाई हो चुकी है। जी दोस्तों, हमने अपनी लोअर थर्ड के ऊपर एनिमेशन को भी अप्लाई कर लिया है। तो अब इन एनिमेशन को हमने सेट करना है तो उसके लिए आप देखें तो यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं। हम इन पॉइंट्स की मदद से इन आउट को जो है वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें फर्स्ट में हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा आइकॉन और ये वाला राउंड वाला जो बॉक्स है ये हमारा स्टार्ट में इन भी हो और सबसे लास्ट में आउट हो। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके आते हैं और राउंड वाला जो बॉक्स है इन दोनों को हम बराबर रखते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं पीछे की तरफ लेके जाता हूँ और यहाँ से इसको भी मैं पीछे की तरफ लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें साथ साथ उसका जो है प्रीव्यू भी शो हो रहा है। हम उसको देख सकते हैं जैसे जैसे हम उसको जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आता हूँ ताकि मेरा यहाँ से जो है स्टार्ट हो और यहाँ से भी इसको मैं आगे की तरफ करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे कुछ प्रीव्यू जो है वो इस तरह का स्टार्ट मिल रहा है। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा आगे की तरफ है तो टेक्स्ट को भी हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे मैं इस लेयर को पीछे की तरफ लेके आता हूँ। इन जो है वो इसका मैं ठीक करता हूँ। यहाँ से इसको भी मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाता हूँ और यहाँ से इसको भी मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ सेट करता हूँ। यहाँ पे हमारा आ जाता है टेक्स्ट। टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाता हूँ ताकि हमारा नीचे वाला जो बॉक्स है उसके बिल्कुल साथ जो है वो टेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट में ये वाला जो है वो आइकॉन और आपका जो राउंड वाला बॉक्स है वो स्टार्ट में सबसे पहले इन में आता है और उसके बाद हमारी जो है लोअर थर्ड जो है वो बाहर निकलना स्टार्ट होती है। उसके बाद अगर आप देखें तो हमारा टेक्स्ट भी
थोड़ा सा हम टेक्स्ट को जो है वो यहाँ से मैं इसको एडजस्ट करता हूँ ताकि हमारा टेक्स्ट भी बिल्कुल एक साथ नीचे वाली जो पट्टी है उसके एक साथ जो है वो स्टार्ट हो। यहाँ पे टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा आगे की तरफ करता हूँ ताकि हमारा टेक्स्ट जो है थोड़ा सा बाद में स्टार्ट हो। तो यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा आगे की तरफ किया, हमारी पट्टियाँ जो है वो पहले बाहर निकल रही हैं, उसके बाद हमारा जो है वो टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद जैसे जैसे आप माउस पॉइंट को आगे लेके जाएं, आप देखें कि हमारा टेक्स्ट जो है वो कंप्लीट हमें शो हो चुका है। उसके बाद लास्ट में हमने वही काम करना है जो हमने इन को रखा हुआ है, उसी तरह हमने आउट को करना है। जो चीज़ हमारी स्टार्ट में इन में आती है वो लास्ट में आउट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साथ साथ हम उसका जो है वो प्रीव्यू भी हमें शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको कुछ इस तरह से जो है वो एडजस्ट कर दिया है। यहाँ पे हमारी एक लोअर थर्ड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है सेव एज ए कस्टम का। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं लोअर थर्ड का नाम देना चाहूँ तो नाम दे सकता हूँ। मैं फ़िलहाल प्रीसेट 1 ही रहने देता हूँ। यहाँ पे मैंने ओके किया तो ये वाली लोअर थर्ड जो है वो मेरी सेव हो चुकी है। इसको मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरा प्रीसेट 1 के नाम से जो है वो फ़ाइल सेव हो चुकी है। यहाँ पे एक चीज़ मैंने इसके ऊपर जो है वो और अप्लाई की हुई है। इस लोअर थर्ड के ऊपर एक चीज़ और मैंने अप्लाई की हुई है। वो नीचे जो अच्छा सा एक इफ़ेक्ट है वो कहाँ से मैंने लगाया है, वो यहाँ से आप देखें तो एलिमेंट्स के ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ पे मैंने 3 एलिमेंट्स को जो है वो फेवरेट के ऊपर रखा हुआ है। यहाँ से ये वाला एलिमेंट्स मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया अपनी लोअर थर्ड के ऊपर और यहाँ से एक बार दोबारा से मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। मैंने इसी एलिमेंट को 2 बार जो है वो इसके ऊपर अप्लाई किया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जो है वो छोटा कर देता हूँ और यहाँ से मैंने इसको पीछे की तरफ थोड़ा सा सेट किया। मैं इस इफ़ेक्ट को उठा के थोड़ा सा इसके ऊपर लेके आता हूँ ताकि मेरा जो व्यू है वो बेहतर लगे। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने एक लोअर थर्ड को जो है वो डिज़ाइन कर दिया है। जल्दी से मैं आपको दोबारा से दूसरी लोअर थर्ड भी डिज़ाइन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ से इसको मैंने पेस्ट किया। इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया और एडवांस एडिट के ऊपर गया। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे जैसा कि फ़ेसबुक है तो फेसबुक के लिए मैंने F को प्रेस किया और यहाँ पे इसका मैंने कलर चेंज किया। जैसा कि फ़ेसबुक का ये कलर है, यहाँ से मैंने इसका कलर जो है वो एडजस्ट किया। यहाँ से मैं इसका कलर जो है वो चेंज करता हूँ। यहाँ से मैंने फ़ेसबुक का कलर चेंज किया और यहाँ से मैं जस्ट फ़ेसबुक का जो है वो लिख देता हूँ। जैसा कि फ़ेसबुक के ऊपर होता है लाइक ऑन फेसबुक। ये भी लोअर थर्ड हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे आप सेव एज ए कस्टम पे क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपके सामने नाम का बॉक्स ओपन होगा। आप यहाँ पे नाम लिखें जो आप रखना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने जस्ट F प्रेस किया और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। ये भी प्रीसेट जो है हमारा सेव हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं ये प्रीसेट जो है वो हमारा शो हो चुका है।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मेरे चैनल क्या सीखें को देखते रहें और सीखते रहें। आप लोगों से इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अपनी एक नई ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।